सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर वेल। दिस इज आर्यन और यार आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्लास 12 इकोनॉमिक्स की मास्टर स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप लोग आसानी से इकोनॉमिक्स में 95% इजीली स्कोर कर सकते हैं। सो अगर आप लोग क्लास 12 के बोर्ड 2025 में दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू इट। सो यार क्लास 12 इकोनॉमिक्स में ना हमारी दो बुक्स होती है, एक तो होती है इंडियन इको और एक होती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जो स्टूडेंट होता है ना वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है कि इंडियन इको को कैसे पढ़ना है। इसकी एक सबसे इजी ट्रिक है कि इसको हमें ना एक बीएसटी, जो हमारी बीएसटी पढ़ते हैं ना वैसे ट्रीट करना है। जैसे हम बीएसटी में जो हेडिंग्स को लर्न करते हैं ना, इसको हमें उस टाइप से ट्रीट करना है। तो हमारे इसमें चैप्टर्स मतलब आप 5 यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला तो हमारा है इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन इंडिपेंडेंस का, जिसमें पहले बिफोर द इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये 3 चैप्टर को आप एक ही मान के चलो और इन 3 चैप्टर को आप एज अ स्टोरी लर्न करो। और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, उनके 5-5, 6-6 पॉइंट्स लर्न करो। लाइक उनकी हेडिंग्स को लर्न करो, जैसे हम लोग बीएसटी में लर्न करते थे। वैसे आपके ये 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी इजी चैप्टर है। आपको इनमें भी ना बीएसटी की तरह ही हेडिंग्स लर्न करनी है। इनकी थ्योरी ऐसी आपको याद होगी। उनकी भी हेडिंग्स को लर्न करते चलो। एंड हर हेडिंग में ना एक मतलब हर हेडिंग की जो कंटेंट होता है ना, उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एक कीवर्ड होता है। तो उस वर्ड को ना याद करके चलो, ताकि क्या होगा, आप जो हेडिंग के हिसाब से अपना जो आंसर है वो फ्रेम कर लेंगे। एंड उसके बाद जो वो कीवर्ड होगा ना, उसको अगर आप उस आंसर में डाल के अंडरलाइन कर देंगे, आपको कोई एग्जामिनर फुल मार्क्स देने से नहीं रोक सकता। उसके बाद फिर हमारा आखिरी में आता है जो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। वो भी इजी चैप्टर है। उसको भी आपको उसमें जो इंडिया का है वो तो आपने यहाँ पे पढ़ ही लिया होता है कि जो बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस वाले में। एंड जो पाकिस्तान चाइना है उसमें आपको बस डेट्स याद रखनी है। उसको एक स्टोरी फॉर्म में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद रख के चलना है और वो भी बहुत आसानी से हो जाएगा। इंडियन इको में हमने क्या समझा, इसको हमें बीएसटी की तरह ट्रीट करना है, जहां पे हमें हर क्वेश्चन को उसकी हेडिंग्स में डिवाइड करना है। एंड उसके जो कीवर्ड्स है ना उसको भी लर्न करना है, ताकि हेडिंग्स और कीवर्ड को याद रखें हम पूरा आंसर फ्रेम कर पाए। तो ऐसे हमारा इंडियन इकोनॉमी बहुत आसानी से हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे जो 5 मेन यूनिट्स आती है वो होती है, एक तो हमारी होती है नेशनल इनकम की। इसमें क्या है, ये तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। इसके आपको ना फॉर्मूला बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ना सबसे मेन तो फॉर्मूला पे आता है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी फॉर्मूला का ही होता है। इसमें 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन आराम से आपके इस चैप्टर में से आते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से चैप्टर 1, 2, 3 जो फर्स्ट यूनिट है उसकी मैं आपके लिए एक फॉर्मूला की वीडियो बना दूंगा कि ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ना ये आपको लर्न करने हैं। इसके बाद आपको मतलब इसमें जो आपके 6 से 4 नंबर है ना उसमें आपको कोई भी नहीं रोक सकता। देन उसके बाद हमारा आता है मनी का चैप्टर। इसमें मनी, बैंकिंग, जो आरबीआई के फंक्शंस वगैरह ये सब होते हैं। ये तो बहुत आसान है। इसमें आपको मनी में तो आपको सिर्फ उसके फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। एंड थोड़ा बहुत जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है ना उसमें आपको वही हेडिंग लर्न कर लेना। एंड अंदर का पार्ट तो आप इजीली बना सकते हैं। बस क्या है ना, इसमें एक जो आरबीआई वाला पॉइंट है ना, तो उसमें जो फंक्शंस है उसमें ना कभी कभी क्या होता है कि एक फंक्शन को थोड़ा और डिटेल में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या करना है ना, हर फंक्शन के अपने पास ना 2 से 3 लाइन याद रखना कि अगर इस फंक्शन का आ गया तो मैं इस फंक्शन की 2 से 3 लाइन आराम से लिख सकूं, ताकि अगर ये 3-4 नंबर में आ गया तो मैं इस क्वेश्चन को टैकल कर सकूं। देन उसके बाद फिर हमारा फॉरेन एक्सचेंज आएगा और बिल्स ऑफ पेमेंट आएगा। बिल्स ऑफ पेमेंट तो बहुत इजी चैप्टर है। उसमें थोड़ी बहुत थ्योरी है, वो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। देन जो फॉरेन एक्सचेंज है ना उसमें भी आपकी थ्योरी है, ज्यादा कुछ नहीं है। एंड 1-2 जगह पे हाँ थोड़ी बहुत फॉर्मूलाज है, तो उसको भी आप लर्न कर लेना। इससे ज्यादा मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं है। अगर आप लोग कमेंट में बताओगे तो मैं आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की फॉर्मूला की वीडियो ले आऊंगा कि इन फॉर्मुलास को याद करके आपकी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी। बट आपको थ्योरी भी याद करके चलनी है। जो आपका इंडियन इको है वो आपका 40 मार्क्स का आता है और जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो आपका 40 मार्क्स का आता है। क्या है ना कि आपका जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम है वो है 19th को और जो आपका इंग्लिश का एग्जाम है वो है 11th को। यानी आपके पास पूरे 18 डेज है प्रैक्टिस के लिए। मेरी आपको जो रिकमेंडेशन है वो ये रहेगी, मेरी एडवाइस आपके साथ ये रहेगी कि आप लोग इंडियन इकोनॉमी को ना 2 से 3 दिन दीजिए अपने, और उसमें इसका सारा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। एंड देन जो आपके लास्ट 8 डेज मिलेंगे ना उसमें प्रैक्टिस भी करते रहिए, क्वेश्चंस को अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहिए। एंड कम से कम 5 से 10 सैंपल पेपर्स लगा के जाइए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जो एग्जाम का पैटर्न है ना वो समझ आता है। और अगर आप लोग पास्ट ईयर पेपर्स भी लगाएंगे ना तो उसमें भी ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है ना वो
जब क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो वो पास्ट ईयर में से ही क्वेश्चन दे देता है। ऐसा मैंने कॉलेज एग्जाम में बहुत बार देखा है कि जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है, और वो भी मतलब अगर 2023 का क्वेश्चन पेपर है, उसका क्वेश्चन 2024 में आ गया, तो मतलब एक साल का डिफरेंस है, स्टिल वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ऐसा भी होता है, तो इसलिए आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो जरूर करें एंड सैम्पल पेपर्स भी करें जो न्यू न्यू होते हैं। तो और आपको इसके लिए कोई बाय करने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं से आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा। सो बस इकोनॉमिक्स में यही है। तो आप जो आपके 8 डेज होंगे उसमें क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करिए एंड जो सारा रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस भी और क्वेश्चन पेपर भी प्रैक्टिस करते रहिए। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी इंसाइटफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी ओपन करा है, सो आप लोग उसको भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं सारी वीडियोज और सारी इंफॉर्मेशन आपको देता रहूंगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज आर्यन साइनिंग ऑफ।